नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वैजायाणं नमो लोए सवसाहुणम् एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में कछ लोच करत न डरत परिश सो लगे निज ध्यान में अरिमित्र महल मसान कंचन काच निंदन तुतिकरण अर्घावतारन असि प्रहारन में सदा समता धरन। समता की मूर्ति दिगंबर मुनिराज 22 प्रकार के ऐसे परिचयों पर जय करते हैं। कैसी होगी अंतरंग की निर्मल भूख लगती है, क्षुधा की बाधा होती है, तृषा की बाधा होती है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर भी महामुनिराज अपने को अनाहारी स्वरूप अनुभव करते हैं। आज तक इस जीव ने भोजन को ग्रहण तक नहीं किया, तो ये भोजन को ग्रहण करके मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ। क्षुधा की बाधा सताए चाहे तृषा की बाधा सताए, वो हर परिस्थिति के अंदर अपने आप को आपरूप अनुभव करते हैं। इसकी अपन बहुत सुंदर चर्चा कर रहे हैं महामुनिराजों को याद करके। इसमें अपन आज नवल शाह जी द्वारा रचित जो उनके दोहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर वो है। बढ़त प्यास अवास अति त्रास उर व्यापे घनो कंठ मुख जब सुख आवे पीत ज्वर को प्यो मनो। बढ़त प्यास अवास अति ही, कि जब प्यास लगती है और प्यास बढ़ती है, गर्मी के दिन हो और आहार की विधि ना मिली हो, आहार मिल गया हो तो कल अपन ने चर्चा की थी प्रकृति विरुद्ध आहार मिल गया हो, तो ऐसी परिस्थिति में प्यास बढ़ती है और ऐसी प्यास बढ़ने पर अपन कहते हैं भाई त्रास उत्पन्न होता है, बहुत कष्ट उत्पन्न होता है। त्रास उर व्यापे घनो, माने अंतरंग के अंदर बहुत त्रास उत्पन्न होता है। कैसा त्रास होता है कि कंठ माने गला, मुख ये सूख जाते हैं। जैसे गर्मी के दिनों में आप देखो प्यास लगती है तो आपके होठ सूख जाते हैं, गला आपका सूख जाता है प्यास लगती है तो। पित्त ज्वर कोपे बनो, कि ऐसी ग्रीष्म काल की ऋतु में पित्त फड़क जाता है और ज्वर उत्पन्न हो जाता है, माने पित्त ज्वर भी आ जाता है ऐसी ग्रीष्म परिस्थिति में आप देखो तो। लेकिन क्या करते हैं, तृषा का उपाय नहीं करते मुनिराज। गला सूखने पर, मुख सूखने पर तृषा का उपाय नहीं करते, तो किससे सींचते हैं अपने गले को कहो या मुख को। ध्यान अमृत सींच के जब तृषाति क्षण नाशही, कि उसको ध्यान रूपी अमृत के द्वारा सींचते हैं। लौकिक में लोग पानी पीने के नाम पर भी ये रंग वाला पानी चाहिए, ये टेस्ट वाला पानी चाहिए, ऐसा नहीं वैसा चाहिए, तो कितने उपाय करते हैं। लेकिन धन्य है महामुनिराज कि ऐसी तृषा सताने पर भी वो ऐसा उपाय नहीं करते, वो तो अपने ध्यान रूपी अमृत का सेवन करते हैं और उसके द्वारा सींचते हैं और उस तृषा को तीक्ष्ण अपनी ज्ञान रूपी बुद्धि के द्वारा, ज्ञान रूपी भेद विज्ञान के द्वारा नाश कर देते हैं। और फिर ऐसी परिस्थिति में भी चले चित्त ना किमपि मुनि के, कि ऐसी परिस्थिति के अंदर भी मुनिराजों का चित्त चलायमान नहीं होता। ये माने परिचय जय इसको कहते हैं कि इतनी प्यास लगने पर भी, इतनी गर्मी बाहर में होने पर भी, तृषा सताने पर भी उनका चित्त चलायमान नहीं होता कि भैया इससे अच्छा तो घर में बढ़िया थे, वहां तो जब भी प्यास लगती थी तो श्रीमती जी हमारे लिए लेकर के आ जाती थी पानी, सब आज्ञाकारी सेवक होते थे। और यहाँ तो पराधीन मुनिवर की भिक्षा, कल अपन ने चर्चा की थी, पराधीनता है। जब विधि मिलती है तो आहार लेते हैं, एक बार आहार लेते हैं और अब गला सूख रहा है, मुख सूख रहा है, क्या करे।
चले चित्त न किमपि मुनि के, कि मुनि के चित्त को चलायमान नहीं होता ऐसे परिचय के संबंध में। तो ऐसे मुनिराजों को चरण वेत लाग ही, उनके चरणों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं। धन्य है ऐसे मुनिराज, ऐसी उनकी महान परिणति। यहाँ पर बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन द्वारा, उनके द्वारा भी 22 परिचयों की रचना में ये उनके छंद दिए गए, उसको भी अपन एक बार देखते हैं। तृषा सतावे को पे पीत, नहीं दीनता लावे चीत, भेद ज्ञान करते मुनि राय, समता रस से तृप्त राय। क्या है इसका भाव? हालांकि लगभग सब कवियों के भाव तो एक ही है, फिर भी अपनी अपनी रचनाओं के अंदर विशेष संक्षिप्त में एक अच्छा सा भाव प्रस्तुत करते हैं। तृषा सतावे कोपे पित्त, कि तृषा सताती है तो पित्त, जो भी अपन ने पूर्व छंद के माध्यम से भी चर्चा की, वैसा हो जाता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति के अंदर भी नहीं दीनता लावे चित्त, दीन अपने आप को अनुभव नहीं करते। भैया अब क्या करे, मुनि राज है, लोग हमें साधु कहते हैं, अब क्या करें, पानी तो पी नहीं सकते, भले ही जंगल में पास में है, नदी भी है, लेकिन पी नहीं सकते, अब तो मुनिराज है। तो ऐसे दुखी अनुभव करे, दीनता अनुभव करे, तो ऐसे मुनिराज नहीं होते। तृषा सतावे कोपे पित्त, नहीं दीनता लावे चित्त, दीन अनुभव नहीं करते, उस समय भी अपने आप को परमात्मा अनुभव करते। अहो मैं तो परमात्मा हूं, और जिसे तृषा सता रही है वो तो मैं नहीं हूं, ऐसा भेद विज्ञान अनुभव करते हैं। भेद ज्ञान करते मुनि राय, समता रस से तृप्त रहा। हम भेद विज्ञान नहीं करते, हमें भी ऐसी बाधाएं होती है। जैसे मुनिराजों के 22 परिचय है, और हमने बताया गृहस्थों के तो जितने विकल्प उतने परिचय, लेकिन जरा सा हम भेद विज्ञान नहीं कर पाते। जैसे प्यास लगी और बाजार में है, मार्केट में है, काम करने गए, दुकान पे थे, किसी काम से बैंक चले गए, अब रास्ते में प्यास लगी तो क्या करें। अब कोई विवेक ही नहीं होता, जो विवेकी श्रावक होते हैं उनको तो विवेक होता है, साथ में अपना पानी का एक डोलची लेकर के जाते हैं, उबला हुआ पानी साथ में रखते हैं, इस तरह का उनका होता है जीवन। लेकिन जिनको विवेक नहीं होता, तो भैया क्या करे, प्यास लगी है, बिस्लरी की बोतल उठाओ, पानी पियो, तृषा को बुझाओ। मैंने तृषा को बुझाने का भी आपने उपाय कैसा किया? जो पानी अपने पीने लायक नहीं, छूने लायक नहीं, ऐसे पानी को तुमने सेवन किया। कि हम तो कोई नियम संयम नहीं रखते, भैया प्यास लगती है तो फिर राग द्वेष नहीं करते, हम तो पी लेते, जो मिल गया वो बढ़िया है। जैसे अपन दृष्टांत अपन ने पूर्व में चर्चा की थी, जिंददत्त सेठ सामायिक करने बैठे थे, अब उनने सामायिक के समय में ऐसे नियम किया था, जब तक दिए के अंदर तेल या घी रहेगा तब तक हम इस तरह से सामायिक में बैठे रहेंगे। अब उनको प्यास का विकल्प सता रहा था, पानी विकल्प सता रहा था, तो फिर मेंढक बन गए। इस दृष्टांत को कई लोग ऐसे देख लेते हैं, इससे अच्छा भैया अपन राग द्वेष नहीं करो, प्यास सता रही है, पानी पी लो, कम से कम मेंढक तो नहीं बनेंगे। भैया ऐसा नहीं है, प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ना। समझ में आ रही बात? जिस प्रतिज्ञा को धारण किया है उसको प्राण जाने की कीमत पर भी नहीं छोड़ना, संयम धारण किए रहना, ये अपना जैन दर्शन बताता है। फिर नरक जाना, तिर्यंच जाना, ये बात नहीं है, वो तो तुम्हारे जिस गति में जो जाना होगा वो तो बनेगा ही, लेकिन तुमने प्रतिज्ञा का निर्वाह किया, तुमने प्राण जाने की कीमत पर भी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। यदि मैं तृषा परिचय की बात करूं तो तिर्यंच गति में भी ऐसी बाधाएं होती है, नरक गति में भी ऐसी बाधाएं होती है। ऐसा नहीं कि मनुष्य गति में, तिर्यंच जीवों को पानी पीने नहीं मिलता। और भी आपको यहाँ पर बताए कि एक सियार की एक घटना आती है। वो सियार मुनिराजों के चरणों में आकर के बैठ गया था, और मुनिराज ने उपदेश दिया कि ये तो जंगल का प्राणी है, फिर भी उसको उपदेश दिया, क्योंकि वो भी भाव भाषण करते हैं, जो भी प्राणी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझते। जैसे घर में आप कुत्ते पालते हो, हम लोग जैनी तो नहीं पालते, अन्य धर्म वाले जो भी है पालते हैं। अब कुत्ते को पालते हैं, बिल्ली को पालते हैं, तो वो कहते हैं स्टैंड अप, तो वो खड़े हो जाते हैं, बैठने को कहो तो बैठ जाते हैं, तो वो इतना तो समझते हैं सामने वाला क्या कहना चाहता है। तो ये जो पशु पक्षी होते हैं, प्राणी होते हैं, ये भी सामने वाले की भाषा को समझते हैं, अभिप्राय को समझते हैं। अब मुनिराज ने उसको कहा कि तू रात्रि भोजन का त्याग कर सुखी होना है, तो तेरी पर्याय में इतना तू कर। अब वो ऐसे गर्दन उसने सियार ने हिलाई, उसको समझ में आ गया था मुनिराज क्या कहना चाहते। अब उसने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया सियार ने, और फिर रात्रि भोजन का त्याग किया तो हमारी तुम्हारी तरह नहीं कि भैया क्या करे, रात्रि भोजन का ही बोला था, पानी का थोड़ी ना बोला था।
एक जगह ऐसी घटना घटी कि मुनिराज श्री पधारे किसी नगर में और सवेरे प्रवचन हुए मुनिराज श्री के, और उनको किसी ने बताया कि भाई यहाँ तो ऐसे ऐसे श्रावक है, रात में भोजन करते हैं। तो मुनिराज श्री ने सोचा कि जहाँ जिस चीज के उपदेश की जरूरत हो वहां वैसा उपदेश देना चाहिए। तो सहज में उनने ऐसा उपदेश में आ गया भी श्रावकों के कर्तव्य क्या होते हैं, शतावश्यक क्या होते हैं, रात में भोजन नहीं करते, दिन में करते हैं। तो ऐसा उनने सहज में उपदेश दे दिया कि भैया रात में भोजन नहीं करना चाहिए। आप इतना स्वाध्याय सुनने आए हो, लाभ लेने आए हो, तो रात में भोजन मत करा करो, रात में भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा उन्होंने उपदेश में दिया। अब क्या हुआ कि रात में भोजन करने की बात आई तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब क्या हुआ, रात में दूसरे कोई ब्रह्मचारी जी वहां पर थे, तो ब्रह्मचारी जी का वहां पर प्रवचन होना था। अब देखा तो ब्रह्मचारी जी के प्रवचन में कोई आया ही नहीं था। फिर महाराज जी से उनकी चर्चा हुई होगी प्रातःकाल, रात को तो मुनिराज बोलते नहीं है। फिर प्रातःकाल चर्चा हुई कि भैया तुम्हारी कक्षा वगैरह कैसी चली, रात को श्रावकों को उपदेश दिया कि नहीं दिया, कैसे किया। तो ब्रह्मचारी जी ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी रात में तो कोई आया ही नहीं था प्रवचन सुनने। बोले क्या बात करते हो, सवेरे तो प्रवचन में सब आए थे, रात को क्यों नहीं आए? एक ही टाइम आए, और रात को तो सब निवृत्त हो जाते अपने धंधे व्यापार से, रात को तो आना चाहिए था। तो फिर उन्होंने फिर पता लगाया ब्रह्मचारी जी ने कि भाई क्या बात हुई। बोले सवेरे महाराज जी ने बोला था रात में भोजन नहीं करना चाहिए, और फिर हमने इतना भी सुना है कि भैया भोजन करे तो झूठे मुंह नहीं आना चाहिए, रात में पानी ऐसा उपदेश में दिया था, रात में पानी तक नहीं पीना चाहिए। तो सबने कहा कि भाई पानी तक नहीं पीना चाहिए, इसका मतलब पानी नहीं पीना चाहिए। तो बाकी लोगों ने क्या सोचा कि रात में भोजन तो कर लिया, और महाराज जी ने बोला पानी तक नहीं पीना चाहिए, तो पानी नहीं पिया, झूठा मुंह है, अब कैसे जाए वहां पर स्वाध्याय सुनने के लिए झूठे मुंह। मैंने उपदेश को सुन करके भी उल्टा ग्रहण कर दे। वहां पर कहा कि पानी तक नहीं पीना चाहिए मतलब भोजन भी इंक्लूडेड है, पानी तक नहीं पीना मतलब भोजन भी नहीं करना। अब वो सियार के जीव ने भोजन नहीं करना, तो उसके अंदर उसने ये भाव भाषण भी कर दिया पानी तक नहीं पीना। सोचो तिर्यंच गति, कितना विवेकी वो होगा सियार की, पानी तक का उसने त्याग कर दिया। और कैसा हुआ कि उसको 3 साल का अकाल पड़ गया उस जंगल के अंदर, और जंगल के अंदर खाने को कुछ व्यवस्था नहीं, पीने को पानी नहीं, कुएं सूख गए, नदी सूख गए, तालाब सूख गए, और वो जंगलों में भटक रहा था। 3 साल में उसका शरीर भी क्षीण हो गया था सियार का। और फिर एक गुफा के अंदर जाकर उसने देखा, तो गुफा के अंदर उसने देखा कि अरे यहाँ पर तो अंधेरा है। और जैसे ही वो अंदर गया तो एक बावड़ी, एक छोटी सी तालाब जैसा वहां पर उसको दिखा, और उसके अंदर उसने देखा कि पानी था। मैंने ऐसे गुफा वगैरह होते, पत्थर में से पानी निकलता रहता है, तो पानी वहां पर भरा हुआ था। और उसको देख करके बहुत प्रसन्न हो गया, अरे पानी मिल गया, 3 साल से ऐसा अकाल पड़ा है, पानी पिया नहीं, भोजन कुछ किया नहीं। और पानी को देख करके वो पानी पीने के लिए जैसे ही उस तालाब के पास पहुंचा, अरे यहाँ तो अंधेरा है, रात्रि है, और मुनिराज से मैंने यम लिया है कि मैं प्राण जाने की कीमत पर भी रात्रि में भोजन नहीं करूंगा। अरे यहाँ तो अंधेरा है, मैं नहीं पी सकता। वो आकुलित हुआ, वो गुफा के बाहर जाकर दौड़ा, क्योंकि जब तक चीज सामने रहती तो बार बार लालायित होता रहता है कि भाई खाना है, पीना है, वस्तु को देख करके। तो मैं बाहर ही चला जाता हूँ, पानी दिखेगा भी नहीं और मैं पीऊंगा भी नहीं। बाहर गया तो उजाला, अरे अभी तो दिन हो गया, अभी तो अंधेरा था। वो पुनः उस गुफा में लौटा, वहां देखा तो अंधेरा, बाहर देखा तो उजाला, अंदर आए तो अंधेरा। तो वो रात्रि समझ करके उसने सोचा कि अरे यहाँ पर तो रात है, मैं पानी नहीं पी सकता। और फिर मुनिराज के द्वारा दिए गए उपदेश को वो बार बार याद करने लगा कि रात्रि में भोजन नहीं करना है, कुछ भी हो जाए रात्रि में भोजन नहीं करना है। अब वो सियार ने इतनी तृषा सताने पर भी पानी नहीं पिया। विचार करो, तिर्यंच गति के अंदर भी इतना भेद विज्ञान, इतना नियम के प्रति, उस प्रतिज्ञा के प्रति इतनी दृढ़ता थी। और वहां पर फिर से मुनिराज का उसको समागम हुआ, ऐसा बताते हैं। और फिर मुनिराज ने उसको फिर से उपदेश दिया, और उसने कहा कि महाराज जी, मैंने माने उनकी भाषा में ऐसे व्यक्त प्रकट किया, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है कि मैंने पानी नहीं पिया, और समझ में भी आ गया उसका देख करके। तो उसको समाधि पूर्वक उसने वहां पर उसका मरण हुआ सियार का। और फिर वो अगली पर्याय के अंदर एक प्रीतिंकर नाम के राजकुमार बने। क्या बने? प्रीतिंकर नाम के राजकुमार। और वो विचार करते थे, अरे पूर्व में मैंने कैसा पुण्य किया होगा कि मुझे बिना कुछ कमाए, बिना कुछ किए सब कुछ सहज प्राप्त हो जाता है। और तो और वो प्रीतिंकर सेठ जी का लड़का था, और तो और राजकुमार की कन्या, माने राजा थे वहां के,
उनको ऐसा हुआ कि नगर के अंदर ये बहुत ही न्यायवान और बहुत ही आज्ञाकारी माता पिता के और इस तरह का ये सेठ जी का पुत्र है, मेरी कन्या उसको देना चाहिए, और आधा राज्य भी दे दिया। अब विचार करो, प्रीतिंकर सोचने लगा मैंने कोई पुण्य नहीं किया, कोई पुरुषार्थ नहीं किया, राजा की पुत्री से मेरा विवाह हो गया और धन संपदा इतनी है, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया। और तो और फिर भेद विज्ञान की धारा बहने लगी। मुनिराज श्री के पास वहां पर जो भी आचार्य विद्यमान थे उनसे दीक्षा धारण करी और वो प्रीतिंकर मुनिराज होकर के भगवान बन गए। सोचो, एक सियार ने एक छोटी सी प्रतिज्ञा धारण करी, रात्रि में भोजन नहीं करना, वो इतनी तृषा सताने पर भी पानी नहीं पिया। तो विचार करो, पूंछ वाले जीव रात्रि भोजन का त्याग कर सकते हैं, रात्रि में जल पीने का त्याग कर सकते हैं और इस तरह से तृषा परिचय को जीत सकते हैं। जीत सकता नहीं कहने का आशय यहाँ पर यह है कि मुनिराज तो स्वभाव के आश्रय पूर्वक उसको जीतते हैं, फिर भी उसने प्रतिज्ञा का पालन किया भेद विज्ञान पूर्वक, तो वो प्रशंसनीय सियार का ये कार्य है। तो यहाँ पर हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि भाई सियार के जीव ने, पूंछ वाले ने ऐसी प्रतिज्ञा का पालन किया, रात्रि में भोजन नहीं करना, कम से कम उससे ज्यादा विवेकी हम हैं, इतना स्वाध्याय करते, तो हमारे जीवन में ये काम होना नहीं चाहिए। इस तरह का हम अपने जीवन को बनाए कि ऐसे तृषा के काल में भी भेद विज्ञान ही शरण है, पानी शरण नहीं। ऐसा पानी तो अनंतों बार पिया लेकिन हमारी तृषा आज तक नहीं बुझ पाई। ऐसे तृषा परिचय मुनिराज की अद्भुत दृष्टि है, भेद ज्ञान करते हैं ऐसे महामुनिराज। ऐसे तृषा परिचय विजयी धर्मघोष मुनिराज भी एक हुए। धन्य है धर्मघोष मुनिराज जो 1 महीने के उपवास के उपरांत पारणा करने के लिए गंगा नदी के किनारे वहां से लौट रहे थे और लौटते समय तपोवन की ओर लौटते हुए रास्ता भूल जाने के कारण गंगा नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे कायोत्सर्ग करने लगे और कायोत्सर्ग की मुद्रा को धारण कर दिया। कौन से मुनिराज? धर्मघोष मुनिराज। और फिर उस समय उन्हें तीव्र प्यास की बाधा हुई, बहुत प्यास लग गई, तीव्र प्यास की बाधा हो रही थी। लेकिन मुनिराज तो उस समय भी, क्योंकि प्यास की बाधा हो रही थी, उसको जान तो रहे थे, क्योंकि ज्ञान अपना स्वभाव है, जानना देखना अपना स्वभाव है, उसको जान तो रहे थे, लेकिन उस समय भी वो मुनिराज ज्ञानामृत का पान कर रहे थे। सिद्धांत तृषा परिचय को पशु नारकी भी सहते हैं, और भी जीव त्रियंच गति के आदि जो भी जीव है वो तृषा परिचय आदि को सहते हैं। सहते हैं मतलब सहन करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जीतने की बात नहीं कर रहे। पशु इत्यादि है वो तो सहते हैं, भूखे प्यासे बिलबिलाते हैं त्रियंच आदि के जीव। क्षुधा तृषा सहना और बात है और जीतना और बात है। समझ मेरी बात? त्रियंच आदि गति में तो परवशता के कारण अब और कोई व्यवस्था नहीं है, ऑप्शन नहीं है, इस कारण से वो सहते हैं। तो वो सहना अलग बात है और जीतना अलग बात है। पानी नहीं मिला इसलिए पानी नहीं पीते, त्रियंच गति के जीव पानी नहीं मिला इसलिए पानी नहीं पीते, नरक में पानी पीने की व्यवस्था नहीं है इसलिए पानी नहीं पीते। तो ये सह लिया उन्होंने, चलो नहीं मिल रहा है अब क्या करें, कितना उपाय करें। तो ये सह लिया, मंद कषाय के परिणाम हुए तो निर्जरा होती है। लेकिन यहाँ पर भी कौन सी निर्जरा? आपको बताई थी, अकाम निर्जरा। और अकाम निर्जरा है वो कोई काम की नहीं है, माने सरल भाषा में कहे तो ज्यादा होता है बंद और कम होती है निर्जरा। ऐसी निर्जरा क्या काम की, जो अपने गज स्नानवत निर्जरा कही थी पूर्व प्रवचनों में। तो यहाँ पर कहते हैं कि वो निर्जरा कोई काम की नहीं। माने अब यहाँ पर देखिए तो दिगंबर मुनिराजों को प्यास नहीं लगती। क्या कह रहे हैं? दिगंबर मुनिराजों को प्यास नहीं लगती इसलिए उन्होंने जीत लिया, ये बात नहीं। दिगंबर मुनिराज को भी प्यास सताती है, तृषा वेदनीय कर्म का उदय आने पर तृषा सताती है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता कि भाई क्षुधा वेदनीय का उदय आया तो भाई भोजन मिल जाए, तृषा वेदनीय का उदय आया तो शीतल जल मिल जाए। आप सम्य शिखर जी की यात्रा करने गए हो और वहां से लौट रहे हो या जा रहे हो, अब चढ़ते हो पहाड़, उतरते हो तो तृषा कैसी सताती है। कई लोग तो साथ में छन्ना लेकर के जाते हैं और साथ में एक बर्तन लेके जाते लोटा कि भैया रास्ते में वो शीतल नाला पड़ेगा तो झरने का पानी अच्छा होता है, उसको छान करके प्रयोग करें। कई लोग लेकर के नहीं जाते छन्ना, सीधा पानी पी लेते, ये प्रासुक है। ये ऐसा प्रासुक नहीं है। श्रावकों के लिए तो जल छानने का ही विधान है, क्योंकि जीवों की रक्षा, जीवों की हम करुणा पाले, तो जीवों की करुणा अगर आपको पालना है तो पानी छानना अनिवार्य है। इस प्रासुक पानी किसको कहा? नदी का पानी, बहते हुए झरने का पानी। प्रासुक किसके लिए कहा? त्रियंच गति के जीवों के लिए कहा
कि और स्टोरेज पानी होता है उसमें तो जीवोत्पत्ति इस तरह से होती रहती है, लेकिन बहते हुए पानी के अंदर वो तिर्यंच गति के लिए वो प्रासुक कहा है। हमारे लिए तो वो पानी भी छान करके ही प्रयोग करने योग्य है, ये समझने वाली बात है। तो ऐसी तृषा सताती है, फिर भी वो मुनिराज अपने को कैसा भेद विज्ञान करते हैं और ऐसा भी विचार नहीं करते, अरे वो मुनिराज को तो रिद्धिया प्रकट हुई थी, शास्त्रों में हमने पढ़ा था, काश हमें भी अपनी तपस्या का फल रिद्धिया प्रकट हो जाए तो हमको फिर ये तृषा की बाधा सताए तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं, रिद्धिया है तो रिद्धियों के बल पर सब शमन हो जाता है। क्षुधा वेदनीय का उदय आए, भूख लगने पर भी भूख का ज्ञान वो नहीं होता, उसकी बाधा की पीड़ा नहीं होती, काश रिद्धिया प्रकट हो जाए। ऐसा भी अगर भाव आता है तो तृषा परिचय से हार गए, क्षुधा परिचय से हार गए, उस पर जय प्राप्त नहीं की। रिद्धियों की अगर कामना होती है तो, क्योंकि ये उपाय किया ना, उपाय सोचा ना कि ऐसी पीड़ा हो बाधा हो तो ये उपाय कर लेंगे, तो वो रिद्धियों और इसके बल पर उपाय करना चाहते हैं तो इस परिचय से हार गए। मैंने ऐसी रिद्धियां प्रकट होने पर भी वो मुनिराज रिद्धियों का प्रयोग नहीं करते। पर नहीं प्रयोग करे इनका, निज ख्याति लाभ पूजा है तो उन समझड़ वैभव ठुकराऊ तब होवे वे मुक्ति से तू। उन समझड़ वैभव ठुकराऊ तब होवे वे मुक्ति से तू। पर नहीं प्रयोग करे इनका, इनका प्रयोग नहीं करते। हमें क्या करना, रिद्धिया प्रकट, पहली बात तो अपनी आत्मा के ध्यान में इतने निमग्न होते हैं कि इनको रिद्धिया प्रकट हो जाती तो भी पता नहीं कि हमें प्रकट हो गई, स्वयं को ही पता नहीं होता कि हमें रिद्धि प्रकट हो गई, क्यों, उसका प्रयोजन ही नहीं है। तो फिर प्रकट काय के लिए होती है कि भैया तप के बल पर अपने आप बाहर में ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं कि अपने आप ऐसी रिद्धियां प्रकट हो जाती है, लेकिन उनको प्रयोग करने की कामना उनके चित्त में नहीं होती कि भाई प्रयोग कर ले, इसलिए उनको होती है। यदि वो कामना हो कि भैया प्रकट हो जाए तो मैं बढ़िया प्रयोग करूंगा, तो प्रकट नहीं होगी, क्योंकि तुमको रिद्धियों की चाह है, आत्मा की चाह नहीं। आत्मा की चाह वाले को रिद्धियां प्रकट हो जाती है और रिद्धियां जिसको प्रकट होती है उसको रिद्धियों की चाह नहीं, ऐसी बात है। जिनको धन की चाह होती है उनको धन नहीं मिलता, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, और जिनको शुद्धात्मा की चाह होती है, शुद्धात्मा के अनुभव की लगन होती है, उसको बाहर के अंदर धनादि का वैभव अपने आप होता है। माने कर्म के उदय, जो पुण्य परमाणु के उदय, वो कहते हैं तुम अपना काम करो हम अपना काम करेंगे। पुण्य के उदय के परमाणु कहते हैं तुम अपने आत्मा में लीन रहो, हम बाहर की व्यवस्था जमाते रहेंगे, तुमको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा, सब घर परिवार की व्यवस्था हमारे अनुसार चलती रहेगी। पुण्य परमाणु ये कह रहे हैं, और तुम जोड़ने में लगे हो कैसे कमाएं कैसे कमाएं, तो वो सुख और दूर भागता है। आत्मिक सुख भी नहीं मिलता और लौकिक सुख भी नहीं मिलता, दोनों से जाते हो। जो यहाँ आराधना करते हैं तो आराधक जीवों को जब तक मुक्ति की दशा प्राप्त नहीं होती तब तक बड़े बड़े ऐसे तीर्थंकर, नारायण, चक्रवर्ती आदि बाहर में धनवान, सेठ इत्यादि के पद मिलते रहते। क्यों? कि तुमने अपना उपयोग आत्मा की आराधना के लिए लगाया है, और आत्मा की आराधना की जब तक पूर्णता नहीं होती तब तक वो पुण्य परमाणु तुम्हारी व्यवस्था बाहर की करते रहेंगे। अंतरंग का काम पुरुषार्थ तुम्हें करना पड़ेगा, तुम अंतरंग के पुरुषार्थ में लगते जाओ, बाहर की व्यवस्था पुण्य परमाणु करते रहेंगे। कदाचित पूर्व कर्म के उदय से ना भी हो तो भी दुख नहीं होता, आकुलता नहीं होती, और बस आनंद का भेदन करते रहते। तो दिगंबर मुनिराज ऐसी रिद्धियों का प्रकट होने पर भी प्रयोग नहीं करते। एक घटना आती है पुराण के अंदर कि एक राजा के यहाँ पर मंत्री था और एक अंगूठी दी थी। अब वो क्या हुआ, स्नान करने के लिए तालाब में वहां पर सरोवर में गए और अंगूठी गिर गई। अब वो अंगूठी राजा ने दी थी या कुछ ऐसा प्रकरण आता है। अब उन्होंने सोचा अंगूठी तो गिर गई, अब क्या करें। अब जंगल के अंदर मुनिराज वहां पर बैठे थे, इन्होंने सोचा कि ये बहुत ज्ञानी ध्यानी मुनिराज है, इनके पास इसका उपाय मिलेगा। और वो इसी उपाय के लिए वो मुनिराज के पास गए। तो मुनिराज श्री ने कहा कि तुम इस कारण से मेरे पास आए हो ना, वो वैसे उनका विकल्प बाहर में था, तो उन्होंने कहा नमोस्तु किया और फिर पूछा आपकी आराधना कैसी चल रही है। बोले आराधना तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे मन में कोई और बात है, तुम दर्शन के भाव से नहीं आए हो हमारे, तुम्हारे मन में तो ये हमारी अंगूठी खो गई है, वो मिल जाए कैसे भी। तो मुनिराज श्री ने कहा कि जहां तुम सरोवर में नहाने के लिए गए थे वहीं पर कमलनी पत्र के ऊपर वो अंगूठी पड़ी है। उन्होंने कहा कि चलो चेक करते हैं। जा करके देखा तो कमलनी पत्र के ऊपर ही अंगूठी मिली, और ये फिर जा करके राजा को दिया। जो भी घटना आती है, मूल तो हमें यहाँ इस घटना में ये बताना है कि फिर वो जो मंत्री था उसका माथा ठनका, ये तो बहुत बढ़िया काम है,
मुनि दशा धारण करो, इनके जैसी तपस्या करो, और फिर ऐसा अपने को जादू प्रकट हो जाए, जादू ऐसी कुछ चीज प्रकट हो जाए, ये बहुत बढ़िया काम है। नगर में कोई चोरी करे, क्योंकि मंत्री का काम सब रहता है, सब काम संभालने का, तो उसने सोचा कि भाई नगर में कोई चोरी करेगा, मैं ज्ञान के बल पर ध्यान जान लूंगा किसने चोरी की है, क्या की है, सब मैं पूरा जान लूंगा। तो उसने महाराज जी से पूछा, महाराज जी हमको ये विद्या सिखाओ, कैसे आपने जाना ये अंगूठी हमारी वहां पर है, कैसे जाना, विद्या सिखाओ। मुनिराज श्री ने भी देखा उनके दिव्य ज्ञान में कि ये भव्य जीव है, इसका कल्याण होना है, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे थोड़ा सिखा सकते हैं, हमारे जैसी मुनि दशा धारण करनी पड़ेगी तो ही कर सकते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है हम धारण कर लेंगे। अब जब जब बड़ा जादू सीखने मिल रहा हो तो उसके लिए कौन क्या ना करता, जब ऐसी कोई विद्या सीखने मिलती हो तो उसने कहा कि ठीक है, और मुनि दशा धारण कर ली। और मुनि दशा धारण करने के बाद स्वाध्याय किया, वस्तु स्वरूप समझ में आई और सब कुछ उसने किया, तपस्या की। फिर उनने गुरु ने कहा बताओ भाई रिद्धियां प्रकट हुई कि नहीं हुई, या करना है कि नहीं करना। अरे महाराज जी अब हमें रिद्धियों की चाह नहीं, अब हमें ये नहीं सीखना, क्योंकि आत्म कला के सामने, सम्यक ज्ञान रूपी कला के सामने ये सब फीका लगता है, अब हमें ये नहीं सीखना। सीखने योग्य, जानने योग्य, देखने योग्य तो अपना आत्मा मिल गया, इसके आश्रय पूर्वक जो सुख प्रकट होता है, जो आनंद प्रकट होता है, ये अलौकिक आनंद है। लौकिक आनंद जिसको लोग विषयों में आनंद मानते, उसको जरा सा कुछ चाहिए तो मिल गया आनंद मानते, फिर दुखी हो जाते। रचना में एक बहुत सुंदर लाइन आती है, लौकिक जन्मी लौकिक जनही अरे हास्य में समय गवावे, रत होवे सुख मान अरति कर फिर दुख पावे। क्या कहते हैं, लौकिक जन हास्य में समय गवाते हैं और फिर रत होवे सुख मान, किसी चीज में रति कर लेते हैं, सुख मानते हैं और फिर वही चीज अच्छी नहीं लगती, अरति कर फिर दुख पावे। अरे भैया ऐसे रति अरति करने का काम कब तक करते रहेंगे, कब तक इस पर द्रव्य में सुख खोजते रहेंगे। अब तो अपने शुद्धात्मा में रति करने योग्य है, जिसको 206 नंबर की समय सारी जी की गाथा में कहा, इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे, इससे ही बन तू तृप्त जिससे उत्तम सौख्य हो तुझे। अपने आत्मा में तू रत कर, सुखी होना है तो ऐसे मुनिराज रिद्धियों की चाह नहीं करते कि ऐसे रिद्धि प्रकट हो जाए। ये अपन ने पुराण की घटना से देखा। अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि भैया मनुष्य गति के अंदर भी तृषा की बाधा सताती है, मुनिराजों को भी इस तरह की बाधा सताती है का अर्थ यह है कि भाई विकल्प उत्पन्न होता है कि भाई तृषा सता रही है, इस तरह का ज्ञान होता है। तो दिगंबर मुनिराजों को भी होता है, नारकी के जीवों को भी तृषा सताती है और तिर्यंच गति के जीवों को भी तृषा सताती है। अब तीनों को पानी का योग नहीं मिला, तिर्यंच गति के जीव को भी योग नहीं मिला, नरक के अंदर भी पानी पीने का योग नहीं मिला, और मनुष्य गति में भी अपने को कहो या मुनिराजों को कहो तृषा सता रही है लेकिन पानी का योग नहीं मिला। अब तीनों को तृषा भी सता रही है, पानी का योग भी नहीं मिला, तो तीनों में अंतर क्या है? सुनहरी बात, तीनों में अंतर क्या है कि दिगंबर मुनिराज जो है और तिर्यंच नरक के जीव है या अन्य साधारण मनुष्य है, उनको प्यास लगने पर वो उसका उपाय सोचते हैं, उपाय करने का प्रयास करते कि कैसे प्यास बुझे, कैसे प्यास बुझे, पानी पीने का उपाय सोचते हैं। लेकिन मुनिराज को जब प्यास सताती है उनको पानी की याद नहीं आती, उनको तृषा सताने पर पानी की याद नहीं आती, उस समय उनको अपने शुद्धात्मा की याद आती है, वो अपने शुद्धात्मा में रमण करते हैं। अरे इस तृषा को बुझाने का उपाय ये जल नहीं, इस जल ने प्यास बुझाई ना, अब तक इस जल ने प्यास बुझाई नहीं हमारी। यहां पर तो कह रहे उस वेदना सताने पर भी पर की चाह ना करना, पर का लक्ष्य ना करना, उसको उपाय करने के लिए ये तृषा परिचय जय है। पर की चाह कहा करे प्रीतम, पर की चाह कहा करे प्रीतम, तू काही बातें अधूरा, प्रभु मेरे तू सब बातों पूरा। अरे तू सब बातें पूरा, तेरे को जो सुख की तलाश है वो तेरे अंदर विद्यमान है, तुझे वो पर का लक्ष्य करने की जरूरत नहीं कि तुझे पर से प्राप्त होगा। तो ऐसे सब बातें तू पूरा है, लेकिन चार गति में तू अपने आप को परिपूर्ण नहीं अनुभव कर रहा है, इसलिए तुझे चार गति में परिभ्रमण करना पड़ रहा है।
अपना सुख अपने में नहीं खोजा, इसलिए परिभ्रमण करना पड़ रहा है। तिर्यंच गति में देखो, पशु प्यासे खड़े हैं, पानी तक नहीं मिलता, क्या करे बेचारे। पानी का दुरुपयोग का फल है, जो अपन ने कल चर्चा की थी। माने दुरुपयोग का फल यह है कि पानी आज उनको नहीं मिलता। घर में यदि आपके घर पे कोई काम चल रहा हो, मजदूर आपके घर में आया हो और उसको प्यास लगती है, वो कहीं जाएगा तो नहीं, आपसे ही पानी मांगेगा। तो आप उसको कौन सा पानी दोगे बताओ, कौन सा पानी दोगे? अरे वो बाथरूम का मग्गा भर करके लो भैया पानी। अरे तुम उसको परमात्मा नहीं देखते हो, आत्मा नहीं देखते हो। चाहे जैसा पानी पिला रहे हो, तुम पी सकते हो बाथरूम के अंदर जो पानी आप भरते हो बाल्टी में, वो पानी पी सकते हो। अरे भैया मजदूर है, वो तो चाय जैसा खा पी लेता है। अरे उसको तुम मजदूर क्यों देखते हो, उसको आत्मा देखो। अपन क्या करते हैं, नौकर को देनी है तो चाय जैसी चीज दे देंगे। जैसे घर में नाश्ता बनाते, नमकीन सेव बनाते, और भी तमाम चीजें बनाते हैं। अब क्या होता है, जब नया नया नाश्ता बनता है तो फिर क्या होता है, घर में बच्चे मांगते मम्मी नाश्ता, तो बार बार नाश्ता मांगते तो देते नहीं। बेटा कम से कम 8-10 दिन तो चलना चाहिए। हालांकि 8-10 दिन उसकी मर्यादा नहीं होती, 24 घंटे उसकी मर्यादा होती है। और फिर आप 8-10 दिन भले ही चला देते हो, जो भी करते हो हमें नहीं मालूम। लेकिन फिर क्या होता है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाते हैं, उसका टेस्ट, मैंने अपनी यहाँ की साहित्यिक भाषा में कहे तो उसका चलित रस हो जाता है, रस चलित हो जाता है, अर्थात उसका टेस्ट बदलने लगता है। अब टेस्ट बिगड़ गया। अब माँ कह रही है कि बेटा नमकीन सेव खाओ, अब बच्चा कह रहा है मम्मी नहीं बसा रहे, हमें नहीं भा रहे। अब मम्मी कह रही है सब्जी भी बनाएगी तो सेव टमाटर की सब्जी बनाएगी, और भी कुछ बनाएगी, उसके ऊपर भी सेव सेव उस पे ऐसे ऐसे डाल देगी, भेल भेल की तरह। हर चीज में खिलाना चाहती है, बच्चे मना मना कर रहे, बसा रहे। अब कोई खाने तैयार नहीं, कोई काम नहीं। अब क्या करे, आपके घर बर्तन मांजने वाली बाई आती है, ओ भाई ये थोड़ा नाश्ता रखा है, ले जाना अपने बच्चों के लिए। अच्छा, तुम्हारे बच्चे नहीं खा रहे तो वो बाई के लिए तुम देना चाहते हो, जो बाई तुम्हारे यहाँ काम करती है। अब बसा रहे तो उसको देना चाहते हो। अब बाई ने भी देखा कि चलो ठीक है बच्चे खा लेंगे, और बाई ने ऐसा जरा स्मेल करके देखा, अरे नहीं अबे बच्चे तो हमारे बीमार है, वैसे उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके बच्चे को ही खिला देना। अब बाई आपको ऐसा जवाब दे रही है। अब विचार करो, अब उसके सामने आपकी क्या रिस्पेक्ट रही कि भाई देखो बसा रहे तो हमें दे रहे। अरे उसको तूने आत्मा क्यों नहीं देखा? जैसे अपने बच्चे हैं वैसे ही काम वाली के बच्चे हैं, उसको भी आत्मा देखो। जब अपने बच्चे को नहीं खिला सकते तो उसको क्यों खिला रहे हो? अरे देने का ही तुम्हारा भाव है। जब बढ़िया तुम्हारे इस तरह से नाश्ता बने तो पहले उसको दे दो अच्छे से, कि नहीं पहले कैसे दे। अरे यही तो बात है, तुम्हारे दरिद्र दरिद्र परिणाम है। अगर तुमने आज उसको अच्छे से चीज दी हो, आगे तुम्हारे वो अच्छे से रहेगी। नहीं तो लोग देखते हो लौकिक में घटनाएं घटती है, घर के अंदर नौकर ने इस तरह तुम्हारा सामान साफ कर दिया, तुम्हारी चीजें चुरा ली, इस तरह से चोरी कर ली, तो ऐसे परिणाम हो जाते हैं। आप याद करो गणेश प्रसाद जी की घटना को याद करें तो उनकी जो धर्म माता थी, चिरंजा बाई, अगर नाम सुना हो तो, धर्म माता, तो वो अपने घर में जब भी दिवाली या इस तरह के दिन आते थे तो सब बना देते। दिवाली का महोत्सव होता है, निर्वाण दिन अपने महावीर भगवान का हुआ है, तो क्या करते भाई अच्छे खुशहाली से मनाते। अब वो जब गुजिया पपड़िया नाश्ता बनाती थी चिरंजा बाई, तो सबसे पहले गान समझो, पहले गान का पहली बार जो डालते सीधा, तो पहले गान का निकाल करके अपने घर पे जो मैत्रानी आती थी साफ सफाई वाली, उसको पहले देते थे, ले बाई तू ये लेकर के जा अपने घर पे बच्चों को खिलाना। और बढ़िया अटपेरा घी के, डालडा घी नहीं, वनस्पति घी नहीं, अटपेरा घी के बाई को, माने मैत्रानी को, जो लेटरिन साफ करने आ रही थी, उसको देते थे। बोले इसको काय के लिए देना? अब एक बार क्या हुआ, पहले क्या पैखाने होते थे, पैखाने समझते हो, मतलब वॉशरूम जाते थे, आजकल जैसे लेटरिन नहीं बनी होती थी, घर के अंदर ही एक स्थान ऐसा होता था, वहां पर होती थी, और मैत्रानी आकर के वो साफ करके जाती थी। अब क्या हुआ, उस दिन चिरंजा बाई गए होंगे प्रातःकाल, तो फिर उनका कंगन एक उसमें गिर गया, क्योंकि उनका कंगन का साइज थोड़ा बड़ा था। अब कंगन गिर गया ऐसे हाथ करने में, अब अपन तो उठाए नहीं, मंदिर मंदिर जाना है, कहाँ उसको वहां हाथ लगाए, क्या करे। अब क्या हुआ कि वो तो अपने काम में लग गई, पूजा पाठ में लग गई, और जैसे जैसे भोजन पानी का टाइम हुआ, और उस दिन फिर वो साफ सफाई करके वो चली गई मैत्रानी। फिर दूसरे दिन आई और फिर कहने लगी, बाई जी कैसी बात करते हो, सवेरे आप गए थे, कंगन गिर गया तो एक बार हमें बता तो देते, हमारा ध्यान नहीं जाता और कंगन आगे कहीं निकल जाता, खो जाता, तो फिर क्या होता, आप बता देते। और फिर उसने कंगन को धो धुला करके, अच्छे से सोने के कंगन थे बढ़िया मोटे से, और उसको वापस कर दिए। अब सोचो ये कौन सा परिणाम होगा जब वापस करने का परिणाम आया। अरे हमारी तो सेठानी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, हमको पहली बार जो बनते हैं घान के उसके इस तरह से खाना देते हैं, नाश्ता देते हैं। मैंने आपके परिणाम अच्छे हो तो सामने वाले के परिणाम अच्छे हो, उसको हीन दृष्टि से क्यों देखते हो, ये काम वाली बाई है, ये है, उसको भी परमात्मा देखो। उसने अपने आत्मा की विराधना की, अनुभव नहीं किया, इस कारण से आपके घर में काम करने आप आज आ रही है। आप में और उनमें अंतर क्या है,
यहाँ पर तो अपन कहते हैं मेरे में और सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं, और वहां आप अंतर देखते हो, मेरे बच्चे ऐसे और उसको उसको वैसा दो। ये भी सीखने लायक बात है। यहाँ पर आपके परिणाम जैसे होंगे वैसा आपको फल आएगा। तो यहाँ पर अपन जो बात कर रहे हैं, ऐसे तृषा परिचय सहन करते हैं मुनिराज, जीतते हैं। कैसे है मुनिराज? एक गंगा देवी की कथा आती है इस तृषा परिचय के अंदर, आपको बताए तो गंगा देवी ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि अभी मुनिराज को तीव्र तृषा लग रही है। मुनिराज बोलते तो नहीं है, हमको प्यास सताती है या कुछ क्षुधा सताती है तो घर को सिर उठा लेते हैं, अरे भूख लगी है जल्दी खाना दो, प्यास लगी है पानी छानो जल्दी है, तो पूरे मोहल्ले को आवाज सुनाई दे कि इनके घर में कुछ हो रहा है। लेकिन मुनिराज तो शांत स्वभाव से शांत स्वरूप का वेदन करते हैं। लेकिन गंगा देवी वहां पर एक थी, माने वहां पर वैतरणी समझो या इस तरह की कोई थी, तो उसने अवधि ज्ञान से जान लिया कि अभी मुनिराज को तीव्र तृषा लगी है। तो वह देवी पवित्र स्वर्ण कलश में जल लेकर के आई और मुनिराज श्री से जल ग्रहण करने की प्रार्थना करने लगी। लेकिन संसार शरीर भोगों से विरक्त निष्प्रह योगी राज जल ग्रहण करने का विकल्प भी नहीं आया। तृषा सता रही थी लेकिन जल ग्रहण करने का विकल्प भी नहीं आया उनको, और आंखें खोलकर देखने की बात तो बहुत दूर। सामने वाला कह रहा है जल ग्रहण करो, तुम कम से कम देख तो लो, कम से कम समझ में आया कि भाई इनको अच्छे है, श्रावक बढ़िया है, इनको जल देने का भाव तो आ रहा है, चलो हम लेंगे नहीं वो बात अलग है, कम से कम पूछ तो लिया। जैसे कई बार अपना बाजार के भोजन का त्याग हो, और होता ही है श्रावकों को, और रात्रि में जल का त्याग हो, भोजन का त्याग हो, किसी के घर अपन रात में गए, कम से कम सामने वाले को पूछना तो चाहिए, भैया कुछ लोगे, पानी लेकर के आए, कुछ लेकर के आए, कम से कम पूछना तो चाहिए, फॉर्मेलिटी के लिए पूछना तो चाहिए। अब भैया तुम्हारे त्याग है तो पूछने का विकल्प क्यों आया कि सामने वाले को पूछना चाहिए? अब पूछ ले तो भी दोष है, रात्रि में पूछने वाले का भी दोष है, और यहाँ तुम्हें विकल्प आ रहा है कि पूछा क्यों नहीं, इसका भी दोष है। तो यहाँ पर उनको देखने तक का विकल्प नहीं आया कि कौन है, कौन कह रहा है जल ग्रहण कर लीजिए। लेकिन ध्यानारूढ़ मुनीश्वर को देखकर देवी आश्चर्यचकित हो गई कि अवधि ज्ञान से मैंने जाना कि इनको तृषा की बाधा हो रही है, लेकिन ये अपने ध्यान में ऐसे लगे हैं। वो देवी आश्चर्यचकित हो गई और वह कुछ उपाय खोज नहीं पाई कि कैसे इनकी तृषा को शांत किया जाए। उसने तत्काल अपना अवधि ज्ञान लगाया और उसने सोचा कि इसका उपाय तो कौन कर सकता है, कि सीमंदर परमात्मा विदेश क्षेत्र में है, उनके यहाँ पर उपाय मिल जाएगा कि भाई इनका क्या उपाय करूं। तो वहां पर वो गए और फिर उनने अंदर में प्रश्न जो खड़ा हुआ था वहां पर जाकर के हुआ, तो वहां पर जो 108 पूज्य गणधर, जो 108 पूज्य गणधर देव थे, विनय पूर्वक उन्होंने प्रश्न किया कि हे गुरुवर, गंगा नदी के किनारे एक मुनिराज विराजमान है, उन्हें तीव्र प्यास की वेदना हो रही है, फिर भी उन्होंने मेरी प्रार्थना करने पर भी ध्यान नहीं दिया, मेरी ओर लक्ष्य तक नहीं किया कि मैं जल उनको ग्रहण करने के लिए दे रही हूं। तो गणधर देव ने उत्तर दिया कि दिगंबर मुनिराज ना तो असमय में भोजन पान ग्रहण करते हैं और ना ही वे देवो पुनित आहार पान ग्रहण करते। दो बातें बताई, समझ में आई बात? एक तो असमय में आहार पान ग्रहण नहीं करते, भैया सवेरे तो आहार की चर्या के लिए गए या विधि नहीं मिली या जो कुछ भी हुआ, अब शाम को प्यास सता रही तो क्या करे, अब क्या करे, और समय से सता रही तो असमय में नहीं करते। हालांकि पूरी मुनिराजों की भी ऐसा चर्या में देखा जाए तो ऐसा नहीं है, शाम सवेरे देखा जाए तो 9:30-10 के आसपास जब वो विधि के लिए निकलते हैं आहार की चर्या के लिए, तो ऐसा माना जाता है कि भाई सूर्यास्त से कुछ समय पूर्व, मैं आपको कल वो कैलकुलेशन बता दूंगा, मैंने मूल्य आपको समझना है, तो सूर्यास्त के मैंने 2 अंतर मुहूर्त पहले तक वो विधि के लिए निकल सकते हैं मुनिराज। ऐसा जरूरी नहीं है सुबह तक के लिए निकले, कहीं से वो विहार करके निकल रहे हो और किसी नगर तक पहुंच नहीं पाए, हो सकता है दोपहर में 2-3 बजे पहुंचे हो, तो ऐसा भी कभी हो तो कहीं किसी के घर, अपने घर में भी देखो कई बार अपन भोजन के लिए लेट हो जाते, समझो ऐसा नहीं कि मैं उनके लक्ष्य से बनाया, कई बार अपन कहीं आउट ऑफ स्टेशन चले गए और अपन पहुंच पाए यहाँ पर 12 बजे 1 बजे पहुंच पाए अपने नगर में। अब घर पर 1 बजे पहुंचे तो क्या करोगे आप? भोजन पानी बनाएंगे, पानी वानी छानेंगे, करेंगे। अब आपने अपने लिए भोजन बनाया, आउट ऑफ स्टेशन गए थे, 1 बजे नगर में आए, आपने अपने लिए भोजन बनाया, 2:30-3 बज गए भोजन तैयार होने में, और आप अपने लिए भोजन करने वाले थे, और वहां पर मुनिराज श्री वहां पर आए, और आपके यहाँ पर आपको भी श्रावकों के कर्तव्य होते हैं कि भोजन ग्रहण करने से पहले पात्रों को दान देने का भाव अवश्य हो। मुनिराज मिल जाए, उत्तम मध्यम जगन्य पात्र मिल जाए, ऐसी भावना अवश्य हो। फिर विधि नहीं मिलना या उनका पात्रों का नहीं मिलना ये अलग बात है, लेकिन भोजन करने से पहले कम से कम उनका स्मरण श्रावकों को अवश्य करना चाहिए, और ऐसा होता ही है प्राय। तो इस तरह से आप आउट ऑफ स्टेशन गए थे, आप लेट हो गए थे, और 3 बजे तक आपका भोजन तैयार हुआ,
और उसी समय दूसरे नगर से मुनिराज आपके नगर में पधार रहे थे और आपके यहाँ पर उनको विधि मिल गई। तो इस तरह से 3 बजे भी आहार लेने की चर्या का इस तरह से विधान होता है। क्यों? क्योंकि अन्य जगह से आते हैं और उस तरह नगर का कुछ व्यवस्था नहीं बनती, तो इस तरह का प्रकरण भी बन सकता है। तो यहाँ वो देवी को इस तरह से 2 उत्तर दिए, एक तो देवोपुनीत आहार ग्रहण नहीं करते और असमय में नहीं लेते। तो यहाँ पर यह सुनकर के देवी बहुत प्रभावित हुई और वह शीघ्र ही मुनिश्री के निकट आई और भक्ति विभोर होकर मुनिराज के सभी ओर सुगंधित एवं शीतल जल की मंद मंद वर्षा प्रारंभ कर दी। अब ये तो व्यंतरनी माने जो देवी थी, उस देवी का जो भी भाव बना वो बना। अगर मुनिराज को उस समय लगे ये बढ़िया कर दिया, वर्षा हो गई, बढ़िया हो गई, अच्छा हो गया, ठंडा मौसम हो गया, प्यास सता रही थी और बरसात हो गई, अच्छा रहा, बढ़िया रहा, तृषा की बाधा दूर हो गई, यदि ऐसा परिणाम आ जाए तो वो उस तृषा परिचय से हार गए। और उस समय वो अपने आप को आप्रोप अनुभव करे, ना उसमें राग के परिणाम ना द्वेष के परिणाम, कोई परिणाम नहीं, बीत रागता बहती रहे, तो ये तृषा परिचय है। ये तो उसको ऐसा भाव आ गया। अभी अपन शीत परिचय में कर लेंगे कि कैसी कैसी घटनाएं घटती है। अब यहाँ तो ये बात है कि ऐसा विकल्प उनको नहीं आता। जल की वृष्टि होने पर भी मुनिराज तो उस समय भी उपसर्ग जानकर उस समय घटना जो घटी आपको बताते हैं, उपसर्ग जानकर शुक्ल ध्यान रूपी ज्ञानामृत का प्रचुर स्वसंवेदन करते करते श्रेणी आरोहण किया। और उस समय वो धर्म घोष मुनिराज ने क्या किया? केवल लक्ष्मी को प्राप्त किया और उस समय उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अद्भुत उनकी ऐसी दृष्टि थी, अद्भुत उनका ऐसा दिव्य ज्ञान था और भेद ज्ञान पूर्वक उन्होंने उस समय बहुत ही अपने स्वरूप की तृप्ति में करते हुए उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। और इस तरह से ऐसी घटना पुराण के अंदर आती है और अतीन्द्रिय आत्मिक सुखामृत का पान करने लगे। उनकी धीरता एवं वीरता, वे मुनिराज सदा जयवंत वर्ते, ऐसी मंगल भावना है। एक और प्रकरण बता के बात पूरी करूंगा। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ है, पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, 230 नंबर के पेज पर एक बात यहाँ पर लिखी है तृषा परिचय के संबंध में। जिसने जल से स्नान करने, उसमें अवगाहन करने और उसने सिंचन करने का त्याग किया। क्या बात बताई? 3, जल से स्नान करने का त्याग किया है। मुनिराज होते हैं जल से स्नान नहीं करते, उन्होंने स्नान, उनके जो 7 शेष गुण हैं उसमें एक स्नान भी है कि आजीवन पर्यंत स्नान नहीं करेंगे। और उसमें अवगाहन करने और उसने सिंचन करने का त्याग किया है, किसी भी प्रकार से पानी का त्याग किया है। जिसका पक्षी के समान आसन है। पक्षी का आसन कैसा होता है? एक स्थान पर स्थिर नहीं होता, उड़ते रहता है, उड़ता हुआ पक्षी रहता है। जिसका पक्षी के समान आसन और आवास जो होते नियत नहीं होते, कभी इस नगर में, कभी उस वन में, कभी कहीं पहाड़ पर, कहीं चोटी पर, तो इस तरह से फिक्स नहीं होता, इसलिए मुनिराजों को अनियतवासी कहा गया है। और ये तो बात हुई उनके गमन की, विहार की। लेकिन भोजन की बात करें, उनके आहार की बात करें, तो जो अति खारे, अति स्निग्ध और अति वृक्ष प्रकृति के विरुद्ध प्रकृति के आहार मिलने पर भी ग्रीष्मकालीन आतप से, पित्त ज्वर और अनशन आदि के कारण उत्पन्न हुई बाधा से तथा शरीर और इंद्रियों को मथने की पिपासा का प्रतिकार करने में आदर भाव नहीं रखते और जो पिपासा रूपी अग्नि शिखा को संतोष रूपी नूतन मिट्टी के घड़े में भरे हुए शीतल सुगंधित समाधि रूपी जल से शांत कर रहा है, उसके पिपासा जय प्रशंसा करते हैं। ऐसा यहाँ पर बहुत ही सुंदर भाव पूज्यपाद स्वामी ने उनकी रचना में ये दिया है और ये अद्भुत, ये उनकी शैली में उन्होंने बताया है। और यहाँ पर एक और बात बुद्धचंद जी की है, वो बुद्धचंद जी का बता के पूरी करेंगे। मुनि पीत अमृत भय तीर पत अपना अनुभव चखे, ते साधु मेरी बाध में तो अरज आते अति लखे। मुनि पीत अमृत भय, माने बाहर में मुनिराज को पित्त उत्पन्न हो रहा है, लेकिन उस समय भी अपने आत्मा में स्थिर रहने पर अमृत हो गया। उस समय भी अमृत का पान कर रहे हैं और अपना अनुभव चखे कि उस समय भी तृषा का उदय आने पर भी वो उस समय भी अपने अमृत रस का पान कर रहे हैं। ते साधु मेरी बाध मेटो, कि साधु मुनिराज आपने तृषा पे विजय प्राप्त करी है, आप मेरी बाधा को भी मेटो, ऐसी अरज में आपके चरणों में रखता हूं। अरज याते अति लखी, ये आपसे मैं
आपसे अरज कर रहा हूं, आपको देख करके, आपकी ये तपस्या देख करके, आपके तृषा परिचय जय को देख करके, क्योंकि कदाचित चारित्र मोह जनित कमजोरी के कारण यदि विकल्प आता भी है मुनिराज को, तो भी वे स्वयं विचार कर निजानंद रस में सहज ही तृप्ति का अनुभव करते हैं, पर पानी की चाह नहीं करते। माने पानी से प्यास बुझती है लौकिक में कहते हैं, लेकिन वो पानी की चाह नहीं करते। तो क्या करते हैं कि वो भेद ज्ञान करते हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव समय साजी के कलश 131 में कहते हैं, भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धाए किल केचना अस्सेवा भाव तो बद्धा बद्धाए किल केचना। अर्थात यहां पर वे कहते हैं कि भाई परिचयों के ऊपर विजय प्राप्त करने का अफरगामी अचूक उपाय कहो तो एकमात्र भेद ज्ञान ही है। और इस भेद ज्ञान विज्ञान की महिमा इससे अधिक और क्या बताई जा सकती है कि आज तक जो कोई भी सिद्ध हुए हैं वे सब भेद विज्ञान से ही सिद्ध हुए हैं, और जो कोई भी बंदे हैं वो सब भेद विज्ञान के अभाव से ही बंदे हैं, और वे सब उस भेद विज्ञान के अभाव से ही बंदे, ऐसा भाव यहाँ पर दिया है। एक बड़े पंडित जी साहब की रचना भी आती है, उस रचना के अंदर पंडित साहब ने बहुत ही सुंदर एक भाव बताया है। उस भाव के अंदर क्या बताया, नहीं सूर्य में अंधकार त्यों दुख नहीं ज्ञायक में। क्या कहा, नहीं सूर्य में अंधकार, सूर्य में किसी ने अंधकार देखा? नहीं सूर्य में अंधकार, जहां सूर्य होता है वहां अंधकार नहीं होता। नहीं सूर्य में अंधकार त्यों दुख नहीं ज्ञायक में। माने प्रकृति में भी ज्ञानी प्रकृति की चीजों को देख करके भी भेद विज्ञान की कला सीखते हैं, भेद विज्ञान करते हैं। सूर्य को देख करके क्या याद आया, देखो, नहीं सूर्य में अंधकार त्यों दुख नहीं ज्ञायक में, दुख का ज्ञाता कहो भले। क्या कह रहे हैं, दुख का ज्ञाता कहो भले पर ज्ञायक नहीं दुख में। दुख का ज्ञाता तो है, असाता वेदनी का उदय आता है तो उस दुख का ज्ञान तो होता है, दुख का ज्ञाता कहो भले पर ज्ञायक नहीं दुख में। यानी आत्मा है वो दुख में नहीं है, आत्मा है वो दुखी नहीं होता। फिर कह रहे झूठे सर्व विकल्प शरण है एक ही शुद्धात्म। माने झूठे सर्व विकल्प शरण है। अब यहां पर कोमा लगा है, कई लोग फास्ट पढ़ लेते हैं। झूठे सर्व विकल्प फिर कोमा कि जितने भी विकल्प करते हो क्षुधा तृषा को बुझाने के, शमन करने के, तो कह रहे झूठे सर्व विकल्प। और फिर क्या कह रहे, शरण है एक ही शुद्धात्म। इस सारे परिचयों पर जय प्राप्त करने का शरण कौन है, एक ही शुद्धात्म, निर्विकल्प आनंदमयी प्रभु शाश्वत परमात्म। तो ऐसे मुनिराज, ऐसे आत्मा के बल से इन परिचयों के आने पर भी स्वरूप लीनता से साक्षी रहते हुए सहज ही विजय प्राप्त कर संसार के दुखों का अभाव कर मुक्ति को प्राप्त करते हैं और तृषा परिचय पर जय करते हैं। अब अपन कल शीत परिचय की चर्चा करेंगे कि शीत परिचय में मुनिराज कैसे क्या उसको विजय प्राप्त करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य।